इसको अराउंड 9064 किलोमीटर्स। इस बाइक का मेरे को कलर बहुत ही पसंद आता है, ये जो ब्लैक रे, मतलब इसका कलर का नाम है ब्लैक रे। मेरा हाइट है 5.4 और मैं इसको इस तरह से अपने टो से मैनेज करता हूँ क्योंकि मेरा हाइट। और इस बाइक में कुछ कुछ इश्यूज जो मेरे को अभी तक आए हैं, ये रस्टिंग इश्यूज आ रहा है इसमें, देख सकते हैं। इसमें शायद कम होगा, इसमें ज़्यादा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइव फीड में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आया हूँ हॉस्कोटा के एक एरिया में। तो ये एक टेंपल है, आप देख सकते हैं, अंजनेया टेंपल, तो जो कि मेरे पीछे दिख रहा होगा आप लोग को। और ये बहुत ही सुंदर व्यू, आप लोग एक बार देख लीजिए। आज ओपन नहीं है इस वक्त क्योंकि हम लोग आए आफ्टरनून को 3 बजे। इधर आप देख पाएंगे गेट अभी क्लोज्ड है। वैसे हम लोग का मोटो ये टेंपल विजिट नहीं था तो हम लोग आए हैं एक डिफरेंट वीडियो बनाने के लिए आज। मेरे साथ है चिन्मय भाई और उसका बाइक 650 सीसी सुपर मीटियोर रॉयल एनफील्ड का, और मेरे पास इंटरसेप्टर 650 जो कि है, ये आप लोगों को पता है। दोनों बाइक्स का 2 साल तो हो गया है। हालांकि चिन्मय भाई का बाइक बहुत ज़्यादा चल चुका है, सुपर मीटियोर 650। मेरा इंटरसेप्टर 650 ज़्यादा चला नहीं है, तो इसके लिए एक छोटा सा रिव्यू वीडियो सोचा था बनाएंगे, आप लोग के लिए बताएंगे कि हम लोग को इस बाइक में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। पहले आते हैं इंटरसेप्टर में, जो कि मैंने अभी तक चलाया है इसको अराउंड 9064 किलोमीटर्स, तो बहुत ही कम चला है 2 साल के हिसाब से। और ये बाइक एक्चुअली में मेरे को चलाने में तो बहुत मज़ा आता है। इसका 4th सर्विसिंग हो चुका है, तो सारे फ्री सर्विस अभी तक ख़त्म हो चुके हैं और इसका फिफ्थ सर्विस अभी पेंडिंग है, जो कि मेरे को कराना है। तो इस बाइक का अगर बेनिफिट के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये 650 सीसी है, तो आप इसको लेके हाईवे राइड्स बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है, तो इसको लॉन्ग राइड्स में और इवन अनइवन एरियाज़ में आप इसको चलाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और इसको मैनूवर करने में, ट्रैफिक में भी मैनूवर करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसका जो हैंडल है ना, वो ज़्यादा बेंड नहीं है और ज़्यादा अपराइट भी नहीं है। तो इसको एक इस तरह से बनाया गया है कि इसका जो हैंडल है वो कंफर्ट लेवल पे आपको बैठा के रखता है। इस बाइक का मेरे को कलर बहुत ही पसंद आता है, ये जो ब्लैक रे, मतलब इसका कलर का नाम है ब्लैक रे, और इसका जो रे डिज़ाइन है ना, इसमें गोल्डन कलर का ये स्ट्रिप्स बहुत ही सुंदर दिखता है बाइक में। और मतलब ये अगर आप रोड में जाते हो ना, तो ये थोड़ा स्टैंड आउट करता है ये कलर। फिर आपका दिखाते हैं कि इसका सीटिंग पोस्चर, जैसे कि मेरा हाइट है 5.4 और मैं इसको इस तरह से अपने टो से मैनेज करता हूँ क्योंकि मेरा हाइट कम है, तो मैं इसको इधर से टो से मैनेज करता हूँ। और मेरे को इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं ट्रैफिक में भी लेके जाता हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। इनफैक्ट मैं इसको ऑफ रोडिंग भी करता हूँ कभी कभी, तो इसको मैनेज करने में मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। हालांकि ये बाइक का वेट 230 kg है, तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए भी मेरे को ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है इसको मैनेज करने में। और एक बार आप इसको लेकर हाईवे में चले जाएंगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप हाईवे में इसका बैलेंस बहुत ही बेहतर रहता है। अगर मैं आपको बात करूं कि इसका टॉप स्पीड क्या है, टॉप स्पीड आपको पता होगा अगर आप रिसर्च किए होंगे, तो प्लस मतलब 180 से प्लस भी जाता है ये बाइक, सिंगल राइडर विदाउट पिलियन। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बाइक को 120 से ज़्यादा मत चलाइए, 120 125, क्योंकि थोड़ा सा वॉबल हो जाता है। और विंड ब्लास्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ओपन बाइक है ना, तो एयर पास बहुत जल्दी आपको हिट करता है। तो उसके लिए ये कैफे रेसर है, कैफे रेसर टाइप है, थोड़ा सा कैफे रेसर प्लस क्लासिक स्टाइल है इसका। तो उसके वजह से इसका जो एयर पास है ना, तो वो बहुत ज़्यादा आपको बॉडी को हिट करता है, तो इसके वजह से ये आप ज़्यादा स्पीड में आप नहीं चलाइए, क्योंकि ये ज़्यादा सेफ नहीं है। और इसका जो टायर आता है, इसका नेगेटिव
मैं अगर बात करूँ तो इसका जो टायर आता है, ये टायर आपका आता है C8 का, आपको इधर दिख रहा होगा, इसका C8 का टायर आता है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसका जो ग्रिप है ना वो ज़्यादा ठीक नहीं है। मतलब अगर रॉयल एनफील्ड MRF का भी टायर दे देते तो शायद मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छा टायर दे रहे हैं, लेकिन ये C8 का टायर में आप ज़्यादा बिलीव मत कीजिए, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी मैं स्किड हो चुका हूँ, गिरा नहीं हूँ हालांकि, लेकिन स्किड तो बाइक करता है। और इसका जो फ्रंट टायर प्रोफाइल है वो भी काफ़ी वाइड है, तो इधर आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड है प्रोफाइल। तो बाइक को अच्छी तरह से बैलेंस बना के रखता है इस बाइक, मतलब ये टायर। लेकिन इसका ग्रिप थोड़ा सा कम है दोनों का ही, क्योंकि दोनों का ही C8 है। मैंने इस बाइक में लगाया था ऑक्सिलरी फॉग लैंप्स, ये रॉयल एनफील्ड का ही आता है, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का सिंबल भी आपको दिख रहा होगा। तो ये रॉयल एनफील्ड का जो ऑक्सिलरी लाइट्स है ये बहुत ही पावरफुल लाइट्स है, क्योंकि इसका जो हेडलाइट है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, आपको नाइट में इसका कमज़ोरी फील ज़रूर होगी। अगर आप, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, अभी डे टाइम है आपको ठीक से दिखेगा नहीं, लेकिन इसका जो लाइट है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। बाइक को ऑन करना पड़ेगा। इसका ऑक्सिलरी लाइट का पावर देख लीजिए आप, ऑक्सिलरी लाइट्स का काफ़ी पावर है। तो नाइट में ये ऑक्सिलरी लाइट बहुत ही आपको हेल्प करता है। ये हेडलाइट उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। फिर मैंने इसका एक्सेसरीज में ये लगाया था, जो कि एक विंड वाइजर टाइप आता है, तो ये जस्ट स्टाइलिंग के लिए है, ये ज़्यादा काम नहीं आता है। मतलब अगर आप लंबा वाला भी लगा ले तो भी आपको विंड ब्लास्ट तो फील होना ही है इस बाइक में। तो ये थोड़ा स्टाइलिंग के लिए है, हाँ थोड़ा सा मतलब स्टाइल इम्प्रूव भी करता है डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा सा एरोडाइनमिक बना देता है इस बाइक को। तो ये मतलब मेरे को आई थिंक 2000 रुपीज़ पेमेंट किया था, तो वर्थ है। इसके बाद मैंने और एक एक्सेसरीज लगाया था इसमें, ये सम गार्ड। ये सम गार्ड इसमें इनबिल्ट नहीं आता है इस बाइक में, आपको खरीदना पड़ेगा सेपरेटली। तो ये सम गार्ड भी मैंने सेपरेटली लिया है रॉयल एनफील्ड से। तो इसका भी मेरे को कॉस्ट आई थिंक 3000 सम चेंज पड़ा है। और ये लेग गार्ड तो मैंने लिया था, तो ये लेग गार्ड मेरे को आई थिंक 4500 to 5000 मेरे को ये लेग गार्ड पड़ा था। तो ये थोड़ा सा छोटा वाला लेग गार्ड है, तो वो वाइड वाला मेरे को नहीं चाहिए था, मेरे को यही वाला चाहिए था, जो कि थोड़ा सा बाइक को स्पेस मिले ट्रैफिक में मैनूवर करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये वाला लेग गार्ड लगाया था। सीट, तो सीट के बारे में बात करें तो इसका जो सीट आता है वो थोड़ा डिफरेंट आता है, और इसका जो टूरिंग सीट भी आता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैंने ये वाला टूरिंग सीट लगाया था, ये इसमें आपको टूरिंग का आपको मार्क दिख रहा होगा इधर, रॉयल एनफील्ड का टूरिंग अगर आप देख रहे होंगे। तो ये वाला मेरे को 5500 समथिंग चेंज पड़ा था, मैंने अमेज़न से लिया था, लेकिन ये ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड अमेज़न में भी सेल करता है। तो ये GT का है, मतलब GT 650 जो बाइक है उसका सीट है ये उसका टूरिंग सीट मैंने लगाया है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। तो जो कि ओरिजिनल स्टॉक सीट आता है, मैंने उसको ट्राई किया था 100 किलोमीटर्स, 80 to 90 या 100 किलोमीटर्स के बाद मेरे को पेन आता था तो उसके वजह से मैंने इसको रिप्लेस करके ये GT वाला लगा दिया था। GT का जो सीट आता है ओरिजिनल, उसका टूरिंग सीट आता है, उसको मैंने लगाया था। इसका कुशनिंग बहुत अच्छा है, इसको मैं अभी ऑलमोस्ट 150 एट ए स्ट्रेच कर सकता हूँ इस सीट से बैठ के। तो 150 के बाद थोड़ा सा डेफिनेटली रेस्ट लेना पड़ता है, क्योंकि बाइक है, उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, ज़्यादा पेन नहीं होता है। इसका मैंने ये टो प्रोटेक्टर लगाया था, ये आपको शू को प्रोटेक्ट करता है। इसका जो, और इसको मैं अगर हटा दूँ तो इसमें सिर्फ एक रबर पैडिंग आता है, तो वो रबर पैडिंग आपको शू का बहुत गंदा करता था, तो इसलिए मैंने ये टो प्रोटेक्टर लगाया है। तो ये हेल्प करता है आपको, आपका शू को डिस्कलरेशन होने से बचाता है तो ये चीज़ एक एक्सेसरी है। और एक्सेसरीज़ में शायद मैंने और कुछ लगाया नहीं होगा। जो भी एक्सेसरीज़ लगाया है ना मैंने, वो रॉयल एनफील्ड से ओरिजिनली स्टॉक एक्सेसरीज लगाए हैं। और इस बाइक में कुछ कुछ इश्यूज़ जो मेरे को अभी तक आए हैं, ये रस्टिंग इश्यूज़ आ रहा है इसमें, आप देख सकते हैं। इसमें शायद कम होगा, इसमें ज़्यादा है। तो ये कलर चला गया है, हालांकि ये चीज़ बहुत अच्छा है कि इसमें कोटिंग जो आता है, उस कोटिंग की वजह से मेरे को इसको शाइन मेंटेन नहीं करना पड़ता है। इनफैक्ट ये वाला भी, अगर आप दूसरा मॉडल लेते हैं तो ये वाला कोटिंग ब्लैक कोटिंग नहीं आता है, इसके वजह से आपको शाइन मेंटेन करना पड़ता है। तो इसके लिए मेरे को मेंटेनेंस
कम करना पड़ता है। हाँ, और इस कोटिंग की वजह से आपको साइलेंसर और इंजन में हीटिंग थोड़ा सा कम मिलेगा, सिर्फ इसी मॉडल में। लेकिन दूसरा वाला मॉडल लेंगे तो आपको हीटिंग और ज़्यादा मिलेगा। और एक ड्रॉबैक इस बाइक का ये वाला है, जो कि ये एयर कूलिंग सिस्टम का रेडिएटर आता है, तो ये रेडिएटर इस बाइक को अगर आप ट्रैफिक में चलाते हैं तो ये ज़्यादा कूलिंग नहीं कर पाता है। तो इसके लिए रॉयल एनफील्ड को ये स्पेसिफिकली देखना चाहिए था कि इसको ऑयल कूल सिस्टम विथ फैन रेडिएटर देना चाहिए था, क्योंकि ये 650 सीसी बाइक है और इसको डेफिनेटली कूलिंग सिस्टम अच्छा प्रॉपर देना चाहिए था। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है रॉयल एनफील्ड का सारे बाइक्स के। हाँ, आपका नया वाला हिमालयन तो यही है। अभी तक इस बाइक को मैंने जैसे कि बताया 9000 किलोमीटर्स प्लस चलाया है। तो हालांकि 2 साल के हिसाब से मेरे को 15 to 20,000 चला लेना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया, क्योंकि मतलब 2 साल जो मैंने बताया कि मैं चला नहीं पाया इस बाइक को। तो हालांकि इस 2 साल में मेरे साथ बहुत कुछ हो गया है लाइफ में। मैं इधर उधर ट्रैवल भी कर रहा था, फिर मेरी बच्ची भी हुई है, तो जैसे कि आपने पुराने ब्लॉग में भी देखा होगा। तो इसके वजह से मेरा थोड़ा सा मैं बाइक को चलाने का टाइम नहीं बना पा रहा था, और राइड्स में भी जाने का टाइम नहीं बना पा रहा था। तो लेकिन अभी थोड़ा सा शायद मेरे को टाइम मिलना शुरू हो जाए, तो उसके बाद मैं इसको डेफिनेटली एंजॉय करने वाला हूँ। तो इस बाइक को अभी तक तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, 9000 किलोमीटर से चलाया हूँ। तो ऑब्वियसली अगर आप ये बाइक लेना चाहते हैं तो अभी भी आप डेफिनेटली गो फॉर इट बाइक है। और जो बेयर 650 भी आया है वो भी बहुत ही अच्छा बाइक है। हाँ, थोड़ा सा उसको शायद मैं चला नहीं पाऊँ, क्योंकि मेरा हाइट 5.4 है, तो 5.6 रिकमेंडेड है उसके लिए। और वो थोड़ा सा डर्ट बाइकिंग जैसा फील देता है। लेकिन अगर आपको सिटी प्लेजर प्लस हाईवे प्लेजर चाहिए तो ये बाइक को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और इस बाइक को जो 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 मैंने पेमेंट किया है 4,50,000 के करीब करीब। तो अभी जीएसटी के बाद अभी और ज़्यादा हो गया है डेफिनेटली। तो वर्थ है पेमेंट करना इतना। और इस बाइक को चलाने में डेफिनेटली आपको भी मज़ा आएगा। तो इस कारण मैं आपको बोलूँगा कि आपको अगर ये लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। रॉयल एनफील्ड अच्छी ही बाइक बनाती है। ऑल राइट देन, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और कुछ है नहीं इस बाइक को अभी के लिए बताने में, लेकिन इसको और राइड करूँगा, और भी इसको किलोमीटर को और भी रेस करूँगा। सर्विस भी आने वाला है इसका, तो उसके लिए भी एक ब्लॉग बनाऊँगा, आपके पास लेके आऊँगा। और डेफिनेटली आपको अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पूछिएगा, ताकि मैं आपको आंसर कर पाऊँ, क्योंकि मेरा इस बाइक के साथ एक्सपीरियंस 2 साल का हो गया है। तो डेफिनेटली मैं आपको बहुत सारे आंसर्स कर पाऊँगा अगर आपको पूछना है तो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।